पढ़ने वाले हैं अर्थ वर्किंग रोड यानी कि प्लेन्स एरिया की किसी भी रोड में अर्थ वर्क या अर्थ फिलिंग का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इस वीडियो में हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक तो हम निकालेंगे कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ वर्क कितना आएगा और दूसरा हम पढ़ेंगे कि किसी भी रोड के साइड स्लोप जो होते हैं ये जिसमें हम या तो स्टोन पिचिंग करते हैं या टर्फिंग करते हैं, घास लगाते हैं, उसका एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो वीडियो के एंड में हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क इन रोड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे एक प्लेन्स रोड बनी हुई है जो ट्रेपेजॉइडल शेप में है। तो सबसे पहले आपको एक पॉइंट याद रखना है कि कोई भी रोड इसका क्रॉस सेक्शन ट्रेपेजॉइडल शेप में होता है और यहाँ पे इस शेप को मैंने इस डायग्राम में बनाया है। जो सबसे ऊपर कैपिटल बी से डिनोट किया है ये कहलाता है फॉर्मेशन विड्थ। फॉर्मेशन विड्थ यानी कि जिसपे आपकी गाड़ियां क्या होती हैं, चलती है। इसके साइड स्लोप दिया रहता है 1:n। तो इधर भी 1:n होगा एंड इधर की तरफ भी 1:n होगा एंड 1:n का मतलब होता है 1 वर्टिकल टू n हॉरिजॉन्टल। एग्जांपल के लिए अगर 1:20 दिया है तो 20 मीटर हॉरिजॉन्टल एंड 1 मीटर वर्टिकल होगा। अगर 1:10 दिया है तो 10 मीटर हॉरिजॉन्टल एंड 1 मीटर वर्टिकल होगा। अब यहां से मुझे इसका वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क निकालने के लिए मैं इस क्रॉस सेक्शन का ये ट्रेपेजॉइडल का एरिया कैलकुलेट करूंगा और फिर एरिया के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा रोड की लेंथ की कि कितनी लेंथ आपकी रोड की है। तो एरिया इनटू लेंथ से हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। अब आपको क्रॉस सेक्शन में दिख रहा है दो एरिया है, बीच में है रेक्टेंगल एंड साइड में है ट्रायंगल और दोनों को ऐड करके टोटल एरिया आपका ट्रेपेजॉइडल का कैलकुलेट किया जा सकता है। सबसे पहले अब एरिया अलग से कैलकुलेट करेंगे और फिर लास्ट में लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो एरिया इक्वल्स टू रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल। सबसे पहले रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करें तो ये होगा b इनटू डेप्थ आपके पास दी हुई है d, यानी कि रेक्टेंगल का एरिया होगा b इनटू d प्लस ट्रायंगल का एरिया आपके पास होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। लेकिन अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आप बेस इनटू हाइट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए जब आपके पास स्लोप 1:n है तो इसका मतलब होता है कि n हॉरिजॉन्टल के लिए 1 वर्टिकल आ रहा है। तो n हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल। अब 1 वर्टिकल के लिए n हॉरिजॉन्टल है और अगर आपके पास 1 के लिए डेप्थ d आ गई, 1 की जगह पे d आ गया तो d डेप्थ के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस nd बन जाएगी। यानी कि आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो बेस इनटू हाइट। तो बेस आ गया nd और हाइट आ गई d। क्लियर। अब आपको पता है कि एक ट्रायंगल यहां पे है और दूसरा ट्रायंगल यहां पे है तो हम सीधे इसी की वैल्यू में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू 2। अब इसे सॉल्व करते हैं तो एरिया इक्वल्स टू BD प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आएगा ND², यानी कि हमारा एरिया कैलकुलेट हो गया है BD प्लस ND²। अब वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क की कितनी अर्थ फिलिंग इस रोड बनाने में हुई है इसके लिए इस एरिया के साथ में लेंथ का मल्टीप्लाई करता हूं तो वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क आपका आ जाएगा एरिया इनटू लेंथ L। तो एरिया हमारे पास निकला था BD प्लस ND²। तो BD प्लस ND² इनटू L। तो इस फॉर्मूले से दोस्तों आप किसी भी रोड के लिए अर्थवर्क की कैलकुलेशन कर सकते हैं।
अब हम कैलकुलेट करते हैं साइड स्लोप का एरिया, यानी कि जो अर्थवर्क में साइड स्लोप आता है रोड में, ये कितना एरिया कवर करता है। और इसी एरिया में स्टोन पिचिंग या टर्फिंग की जाती है। स्टोन पिचिंग मतलब होता है कि आपने स्टोन प्रोटेक्शन के लिए लगा दिए, या प्रोटेक्शन के लिए टर्फिंग का मतलब होता है कि आपने घास लगा दी। तो इसका एरिया निकालने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले ये लेंथ चाहिए, और इसके साथ हम रोड की लेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस साइड स्लोप की लेंथ इनटू रोड की लेंथ से हमारे पास एरिया निकल जाएगा। और ये साइड स्लोप की लेंथ निकालना आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया था कि जब 1 इन n रेशियो दिया है, यानी कि 1 वर्टिकल टू n हॉरिजॉन्टल है, तो d डेप्थ के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस nd बन जाएगी। अब हमें ये निकालना है, साइड स्लोप निकालना है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके यहाँ पे साइड स्लोप के लेंथ निकाल सकते हैं। तो लेंथ ऑफ साइड स्लोप इक्वल्स टू आएगा पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का अंडर रूट। तो अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एन डी का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डी स्क्वायर, यहां से डी स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंडर रूट डी स्क्वायर 1 प्लस एन स्क्वायर, और डी स्क्वायर के ऊपर रूट है, तो यहां से लेंथ हमारे पास आ जाएगी डी अंडर रूट 1 प्लस एन स्क्वायर, यानी कि साइड स्लोप की लेंथ हमारे पास आ गई डी रूट 1 प्लस एन स्क्वायर। अब हमें साइड स्लोप का एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया के लिए हम साइड स्लोप के साथ लेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो d अंडर रूट 1 प्लस एन स्क्वायर इंटू एल, यानी कि एरिया इक्वल्स टू आ गया एल डी अंडर रूट 1 प्लस एन स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से आप किसी भी अर्थवर्क इन रोड में हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, साइड स्लोप का एरिया। अब अगर बोथ साइड का आपको निकालना है, तो इसी वैल्यू के साथ हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वीडियो में हमने अभी तक पढ़ा कि वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क निकालने का फॉर्मूला है बीडी प्लस एसडी स्क्वायर, या बीडी प्लस एनडी स्क्वायर इनटू एल से आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, और एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हैं एल टी अंडर रूट 1 प्लस एन स्क्वायर से। तो आइए दोस्तों, अब मैं इसके बाद आप लोगों को एक न्यूमेरिकल करवाता हूं, जिससे आपका ये टॉपिक बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल हमारे पास है अ रोड एम्बैंकमेंट 12 मीटर वाइड एट फॉर्मेशन लेवल। 12 मीटर वाइड दे दिया है, यानी कि हमारे पास विड्थ दे दी है 12 मीटर, बी की वैल्यू 12 मीटर हमने नोट कर ली है। फॉर्मेशन लेवल विद साइड स्लोप 1:1। देखिए दोस्तों, साइड स्लोप हमेशा गिवन होता है 1:n में, यानी कि n की वैल्यू आपके पास 1 आ गई है। एंड एवरेज डेप्थ ऑफ 5 मीटर, और डेप्थ हमारे पास आ गया है 5 मीटर, इज कंस्ट्रक्टेड विद एन एवरेज ग्रेडियंट 1/50 फ्रॉम कंटूर 200 मीटर टू 300 मीटर। ये ग्रेडियंट दिया है और कंटूर दिया है, यानी कि हमारे पास लेंथ गिवन नहीं है, और वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क निकालने के लिए हमें लेंथ चाहिए होती है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क का फॉर्मूला होता है बीडी प्लस एनडी स्क्वायर इनटू एल। तो बी की वैल्यू हमें पता है, डी की वैल्यू हमें पता है, एन की वैल्यू पता है, बस हमें यहां से एल कैलकुलेट करना है, लेंथ कैलकुलेट करनी है। 1/50 ग्रेडियंट मतलब है कि रोड में ढलान 1/50 मीटर की है, यानी कि 50 मीटर आगे जाके 1 मीटर का क्या आ रहा है, ग्रेडियंट आ रहा है, ढलान आ रही है। अब हमारे पास रोड के दो एंड हैं, और दोनों एंड का कंटूर दिया है, इसका है 300 मीटर और इसका है 200 मीटर।
यानी कि इनके बीच में वर्टिकल डिस्टेंस आपके पास 100 मीटर आ जाएगी। 300 माइनस 200 100 मीटर आ जाएगी। तो जब वन वर्टिकल डिस्टेंस के लिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 50 मीटर है, तो वन के लिए 50 मीटर है, तो 100 मीटर वर्टिकल के लिए जो लेंथ आ जाएगी ये आएगी 50 into 100, यानी कि 5000 मीटर। तो फिर से समझाता हूं दोस्तों, 300 मीटर एक पॉइंट की हाइट है, 200 मीटर एक पॉइंट की हाइट है, क्योंकि ये कंटूर दिए हैं, यानी कि हाइट हमारे पास टोटल डिफरेंस आ रहा है 100 मीटर। 1 in 50 का मतलब होता है 1 वर्टिकल टू 50 हॉरिजॉन्टल। तो 1 मीटर वर्टिकल के लिए 50 मीटर हॉरिजॉन्टल है, तो 100 मीटर के लिए कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगी? 50 into 100 5000 मीटर। अब हम लेंथ की जगह 5000 मीटर पुट कर सकते हैं। तो हमने वैल्यू रखी b 12 मीटर इनटू d 5 प्लस n की वैल्यू 1 एंड 5 स्क्वायर इनटू लेंथ हमारे पास आ गई है 5000। तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे 12 5 60 5 5 25 इनटू 5000। तो 60 प्लस 25 85 इंटू 5000, और 85 इंटू 5000 जब हम करते हैं तो 0 0 0 5 5 25 2 8 5 40 एंड 2 40, यानी कि हमारे पास जो आंसर आ जाता है ये आ जाता है 425000 मीटर क्यूब। तो हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट आंसर रह जाएगा। तो दोस्तों यहां से आपने देखा कि फॉर्मूला अच्छे से पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल कितने इजीली सॉल्व कर लिया, और इसी न्यूमेरिकल के साथ मैंने आपको एक नई चीज बता दी कि अगर ग्रेडियंट आपको गिवन होगा और हाइट का डिफरेंस गिवन होगा तो वहां से आप लेंथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट्स कीजिए, वीडियो को लाइक करो और अधिक से अधिक शेयर करो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ऐसे ही अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमसे जुड़े रहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।